हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडीज में सन। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट इंप्रूवमेंट दे रहे हैं और अपने इंप्रूवमेंट मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को लेकर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इंप्रूवमेंट देने वाले हैं 2025 में दे रहे हैं या 2026 में देने वाले, उन सभी लोग का डाउट था कि भैया हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो पुरानी मार्कशीट है, जो नई मार्कशीट हमारी आएगी इंप्रूवमेंट वाली, उन दोनों को लेके मार्क्स ऐसे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो अगर आप 2026 में इंप्रूवमेंट देने वाले हो तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो 2025 में दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले अगर मान लो कि आपने इंप्रूवमेंट दिया है, ठीक है, अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए 75% पूरा करने के लिए, तो मान लो कि आपने इंप्रूवमेंट 2 सब्जेक्ट में दिया। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट मान लो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिया। ठीक है, तो अगर मान लो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट दिया और पहले आपके जो फिजिक्स में मार्क्स थे, ठीक है, फिजिक्स में जो मार्क्स थे यहाँ पे आपने इम्प्रूवमेंट दिया और फिजिक्स में जो मार्क्स थे वो 60 थे। ठीक है, 60 थे और फिर आपने इम्प्रूवमेंट दिया तो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स बढ़े। ठीक है, 65 हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपके जो मार्क्स थे वो 50 थे केमिस्ट्री में और यहाँ पे 40 हो गए। ठीक है, यहाँ पे घट गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपकी इम्प्रूवमेंट मार्कशीट आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो मार्कशीट आएगी, यहाँ पे आपकी जो मार्कशीट आती है इसमें आपके जो है सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने जितने भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे रखा है, ऐसा नहीं होता है कि दोनों में से पहले से चूज करके लिखा होता है कि भाई इसमें आपने इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किया है दोनों में से, तो इसको लिख देंगे। ऐसा नहीं, अगर आपके वहाँ पे मार्क्स कम आए हैं तो मार्क्स वहाँ पे कम दिखाई देगा, अगर मार्क्स वहाँ पे आपके बढ़े हैं तो मार्क्स वहाँ पे बढ़ के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों मार्कशीट, यहाँ पे मान लो कि आपकी पुरानी वाली मार्कशीट है जिसमें कि आपके मान लो कि 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो नई वाली मार्कशीट है इसमें आपके 2 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं आपके और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे फिजिक्स वाले जो आपका मार्क्स था वो बढ़ा था, यहाँ पे केमिस्ट्री वाला मार्क्स यहाँ पे कम हो गया था। केमिस्ट्री वाले 40 हो गया था 50 के में से, और यहाँ पे फिजिक्स वाला जो 60 से 65 हो गया था। तब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर मान लो कि आपने सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं दिया, ठीक है, आप अपने पुरानी वाली मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट में आपके जितने भी सब्जेक्ट थे उससे यहाँ पे कम सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से वीडियो देखिए। यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट कैसे काउंट होंगे, यहाँ पे आपको मान लो जो पहले के 3 सब्जेक्ट हैं उसको आपको अलग से मान लो आपको आपने लिख लिया, ठीक है, उसके जितने भी मार्क्स आए थे, क्योंकि यहाँ पे तो आपने उसको तीनों को लिया है नहीं, तीनों तो यहाँ पे आपके जो है आपने इसमें तो इम्प्रूवमेंट दिया था नहीं, यहाँ पे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया था। अब यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फिजिक्स में आपके मार्क्स बढ़े हैं 65 नंबर, उसको देखा जाएगा, और यहाँ पे जो है आपके केमिस्ट्री में मार्क्स यहाँ पे कम हो गए हैं, तो यहाँ पे कम वाला मार्क्स आपका नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मान लो आपके कम हो गए तो ऐसे आपको टेंशन नहीं लेना भैया मेरे मार्क्स तो कम हो गए, तो क्या होता है यहाँ पे आपके पुराने वाले मार्क्स देखे जाएंगे। तो यहाँ पे पुराने वाले आपके 50 आए थे तो 50 यहाँ पे देख लिए जाएंगे, और यहाँ पे जो तीनों यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स और थे आपके जिसमें आपने इंप्रूवमेंट नहीं दिया था उसको देख दिए जाएंगे। ऐसे आपके मार्क्स जो है कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जिसने भी 5 से कम सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया है उसके ऐसे मार्क्स कैलकुलेट हो रहे होंगे। ठीक है, अगली बात, जिसने सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस है। तो मान लो कि आपका पुराना वाला जो मार्कशीट था, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट थे तो उसके मार्क्स जो आपके आए थे कैलकुलेट करने पे, जो टोटल मार्क्स बन रहे थे वो बन रहे थे मान लो कि आपके 70%। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो नई मार्कशीट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वाली आई, इसमें भी आपने सभी सब्जेक्ट में दिया इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पे आपके टोटल करने पे जो मार्क्स आ रहे हैं वो मान लो आ रहे हैं 76। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज देखी जाती है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की टोटल परसेंटेज, अगर आपने सभी सब्जेक्ट में अपने इम्प्रूवमेंट दिया है तो, ठीक है, यहाँ ऐसा तरीका होता है कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे आपकी 76 आई है और यहाँ पे देखेंगे 70%, यहाँ पे 76%, तो यहाँ पे आपकी 76% आपके मार्क्स जो है देखे जा रहे होंगे। ठीक है, और बाई चांस अगर आप मान लो फेल हो जाते हो, ठीक है, मान लो कि आपने किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको उस सब्जेक्ट में दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस ऐसा काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा है कि भैया क्या फेल हो गए तो कंपार्टमेंट देना पड़ेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। आप उस सब्जेक्ट में पहले से तो पास ही हो, ठीक है, तभी तो इंप्रूवमेंट दे रहे हो, तो कंपार्टमेंट क्यों दोगे। तो ये डाउट आपका यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नया है तो सब्सक्राइब करिए और बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।